तो शुरू करते हैं फिर से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, दोनों एक ही होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस बोले या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर का फर्स्ट, जो फ्यूचर में टेंस से स्टार्ट होता है वहाँ से फ्यूचर का फर्स्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, दोनों एक ही होता है या फिर दोनों एक ही को बोलते हैं। ये होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट का स्टार्ट किससे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी को सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस इसी को बोलते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में, यानी जब ये टेंस स्टार्ट हुआ था, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस जब ये स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ में डिटेल से देखे थे कि इसका पहचान क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका पहचान और इसका स्ट्रक्चर। इसमें ज़्यादा सबसे आसान हालांकि यही है। इसमें क्या होता है, सिंपल ये पढ़े थे कि इसका मतलब होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा, मतलब डिसाइडेड है या फिर नहीं है, कोई भी काम फ्यूचर में होगा, अभी मतलब कुछ देर या कुछ घंटे बाद नहीं, बल्कि अभी नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद या फिर थोड़े ड्यूरेशन के बाद, कुछ लंबी अवधि के बाद होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब थोड़ा सा पीरियड, लंबा अवधि होना चाहिए, उसके बाद फ्यूचर में होगा। ये नहीं जैसे कल परसों में होगा, ये नहीं, थोड़ा सा लंबे में फ्यूचर में होना चाहिए, इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का मतलब ये होता है कि कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों महीनों बाद, योजना एक तरीके से। ठीक है, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। और इसका जब भी बात आता है फ्यूचर का, तो फ्यूचर का क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, क्रिया के अंत में इसका पहचान ही होता है। क्रिया के अंत में गागेगी, और जहाँ ही गागेगी आता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, शैल और विल। क्या करते हैं, शैल और विल, शैल और विल रिटन के फॉर्म में। हालांकि जब ये स्पोकन का यूज होता है तो वहाँ पे शैल भी गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखने में शैल विल दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब जब हिंदी में गागेगी हो तो शैल और विल। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे कि केवल शैल का जो यूज होता है वो केवल आई और वी के साथ होता है, यही होता है। लेकिन जब सेंटेंस में कंपलसरी दिया हुआ हो, मैंडेटरी कुछ ऐसा दिया हुआ हो, जैसे लास्ट में होता है कि अवश्य वह आएगा, ये तो ठीक है, वह आएगा, ही विल कम, सबके साथ विल लगाना है, केवल आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। लेकिन जब मैंडेटरी हो जाएगा अवश्य, वह अवश्य आएगा, फिर जरूर, जब ऐसा करके सेंटेंस हो तो वहाँ पे शैल का विल और विल का शैल कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। वहाँ पे विल, आई और वी के साथ विल और अदर के साथ शैल लगाते हैं। ठीक है, पहले इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। ये है इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव तो हो गया है, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक के क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये सिंपल है, बिना अवश्य वाला, मतलब जैसे था इससे पहले वह उसी का इंटेरोगेटिव है। उसमें क्या है, इसमें सेंटेंस क्या से जब स्टार्ट हो, क्या से, जब हिंदी सेंटेंस ये स्टार्ट हो क्या से, तो वहाँ इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे केवल, और सब जैसे का तैसे है, एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे ही है, एज इट इज मतलब जैसे था वैसे ही। जैसे यहाँ पे है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या आप मुझे बताएंगे। हालांकि इसमें तो जब भी इंटेरोगेटिव होगा तो लास्ट में हमेशा रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमेशा लास्ट में सबके अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क। हिंदी में अगर ऐसे रहता है फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप ऐसे देते हैं, इसमें हिंदी में ऐसे होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सब में वैसे ही करेंगे। इसमें केवल शैल विल को कर देना है आगे, जिसके साथ शैल लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार उसको आगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, और इसमें हमेशा वर्ब वन लगाना है। अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। ठीक है, शैल विल के साथ वर्ब वन का, फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में या फिर सिंपल फ्यूचर के केस में। इसका क्या हो जाएगा,
क्या वह आएगा, वह के लिए क्या कर दे हेल्पिंग वर्ब विल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल, वह आएगा, विल वह आएगा, तो ही विल लड़का है, आएगा तो विल ही कम, क्या हो जाएगा फिर वर्ब वन कर देना है, सब्जेक्ट के पहले इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब सिंपल। उसमें क्या था सिंपल में यानी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद था, सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद शैल नॉट विल नॉट ऐसे था, या फिर शांट या वांट करके, ठीक है। इसमें केवल आगे कर देना है बस, जैसे मैं का होता है आई, आई के साथ क्या लगाते हैं शैल, तो शैल आगे कर देंगे, शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, क्या आप मेरे साथ आओगे, आपका यू, यू में क्या लग जाएगा विल, आपका यू, यू के साथ क्या लगता है विल, सबसे आगे कर दे क्या कर देंगे विल यू मेरे साथ आओगे। यहाँ पे मेरे साथ आने का मतलब सेंस ये होता है कि आप मुझे ज्वाइन करोगे आगे, मेरे साथ आओगे मुझसे मिलोगे, तो अगर वहाँ पे सेंस ये है कि मुझसे मिलोगे कहीं पे बाहर में या फिर वहाँ पे कहीं पे भी अगर मिलोगे तो वहाँ पे सेंस होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश देना पड़ेगा विल यू ज्वाइन मी, विल यू ज्वाइन मी मतलब मेरे साथ आप आगे आओगे वहाँ पे या मुझसे मिलोगे जो भी, तो यहाँ पे देना होगा विल यू ज्वाइन मी, क्या आप मेरे साथ आओगे या फिर मुझसे मिलोगे, हमारे साथ जुड़ोगे वहाँ पे मतलब मुझसे जुड़ोगे वहाँ पे, क्या तुम मेरा मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू मदद करना का हेल्प, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या आप मुझे बताएंगे, विल यू टेल मी, ठीक है, विल यू टेल मी, शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट है टोटल में वर्ब, अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आता है तो जैसे यहाँ पे है शैल विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब वन मदद करना का हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है मी, दोनों में मी है तो आगे लगा दी मी। ये तो हो गया सिंपल जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तब, और जब इसी में होता है WH वाले सेंटेंस जैसे क्या कब क्यों कहाँ कैसे, ये सब जब सेंटेंस के बीच में होता है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे आगे वो कर देंगे, ठीक है। अब इस WH वाले में क्या करते हैं, WH वाले में कुछ नहीं करना है, WH का मतलब ये होता है जैसे क्या कब क्यों कहाँ कैसे, जैसे WH का मतलब ये होता है WH वर्ड या फिर WH फैमिली बोलते हैं इसको या तो WH वर्ड बोलते हैं या फिर WH फैमिली, ठीक है, या तो WH वर्ड या फिर WH फैमिली, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, ये सब जो कुछ और वर्ड्स होते हैं इसी को बोलते हैं WH फैमिली या फिर WH वर्ड, इसी वर्ड को बोलते हैं WH फैमिली या फिर WH। और जैसे व्हाट का हिंदी हो जाता है क्या, वाई का क्यों, हु का कौन, हाउ का कैसे, वेयर का कहाँ, ये सब जो वर्ड होता है ये होता है WH फैमिली या फिर WH वर्ड या फिर WH फैमिली वर्ड, इसी को बोलते हैं क्या कब क्यों कहाँ कैसे, जो होता है यही होता है WH वर्ड या फिर WH फैमिली। व्हाट, वाई, हु, हाउ, वेयर और कुछ होते हैं, बहुत सारे होते हैं WH वर्ड या फिर फैमिली, मतलब ये शॉर्ट है, इतना से काम चल जाएगा अभी, ठीक है। व्हाट, वाई, हु, हाउ यही सब होता है WH वर्ड या फिर WH फैमिली। जब ये सेंटेंस के बीच में रहे, जब सेंटेंस के बीच में रहे क्वेश्चन करें ये, और ये क्या करता है, ये क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है, जो क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है, या क्वेश्चन करने के लिए, जब क्वेश्चन करते हैं और सेंटेंस के बीच में रहता है। जैसे इससे पहले क्या था, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा था, क्या है यहाँ पे, लेकिन इस सेंटेंस के बीच में रहेगा क्या, जैसे क्या वह आएगा या फिर क्या वह खाएगा या फिर वह क्या खाएगा, क्या वह खाएगा, ये तो हो गया कि हाँ खाएगा, यस और नो, ठीक है।
वह क्या खाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। जब ये सेंटेंस के बीच में रहेगा तब इसका यूज करेंगे WH वर्ड या फिर WH फैमिली का। और इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे पहले था वैसे करेंगे। केवल यहाँ पे सेल विल से स्टार्ट होता था, इसके पहले लगा देंगे WH। ठीक है, सेल विल के पहले WH, उसके बाद सेल विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। सबसे आगे खाली WH कर देना है बस। WH सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क जैसे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या का व्हाट, क्या का व्हाट, आई के लिए सेल, व्हाट सेल, सब व्हाट सेल आई हो गया। व्हाट सेल आई करना का डू, मैं क्या करूँगा। वह क्यों आएगा, सबसे पहले क्यों का वाई विल, वह का ही, आना का कम, वाई विल ही कम। इतना तो ये हो गया। तुम कहाँ जाओगे, सबसे पहले कहाँ का वेयर, जैसे पहले था क्या से वैसे ही, केवल जैसे ही WH आया तो सबसे पहले WH कर देंगे बस। इसके क्या हो जाएगा, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। ठीक है, वैसे ही आप कब मेरी मदद करेंगे, कब का वेन वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। वेन कब या जब का होता है वेन विल यू हेल्प मी, वेन विल यू हेल्प मी, मेरी, मैं उसे क्यों बताऊंगा, क्यों का वाई सेल, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई के लिए फिर सब्जेक्ट आई होगा ना, आई तो आई के लिए फिर क्या लगाना पड़ेगा, सेल। वाई सेल आई, बताना का टेल, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, वाई टेल आई सेल हर, या फिर हिम, या फिर जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम हर और हिम लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ये हो गया इंटरोगेटिव सिंपल फ्यूचर का इंटरोगेटिव, यानी WH वाले और बिना WH वाले। ठीक है।